मेरे गुनाह की ली तूने सजा, चाबुक की मार से कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जाने के तूने। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के आराधनात्मक मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 पद 6 और 9। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। पद 9, वे ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। कलीसिया की परिप्रेक्ष्य में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की ओर देखने पर हम निम्न पुस्तक को 4 विभागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रकाशित वाक्य के प्रथम 3 अध्यायों में कलीसिया वर्तमान संसार में है। 4 से लेकर 19 तक के अध्यायों में कलीसिया स्वर्ग में मसीह के साथ है। 20वां अध्याय में कलीसिया पुनः वर्तमान संसार में मसीह के साथ 1000 वर्षीय शासन में है और 21 एवं 22 अध्यायों में कलीसिया नई धरती और आकाश में मसीह के साथ है। अवश्य ध्यान रखें, ये विभाजन कलीसिया की परिप्रेक्ष्य में प्रकाशित वाक्य का एक संक्षिप्त विभाजन है। 3रा अध्याय तक वर्तमान संसार में कलीसिया को देखने के बाद 14 एवं 5वां अध्यायों में कलीसिया को स्वर्ग में दिखने से हम ये अवश्य अनुमान लगा सकते हैं कि यह यीशु मसीह के मध्याकाशीय आगमन के तुरंत पश्चात होने वाली एक घटना है। वहां हम कलीसिया स्वर्ग में आराधना करते हुए देखते हैं। प्रकाशित वाक्य के 6 से 19 तक के अध्यायों में जब कलीसिया स्वर्ग में मसीह के साथ है, वर्तमान संसार में होने वाला महासंकट काल का जिक्र किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि 6 से 19 तक के अध्यायों में संसार में होने वाला महासंकट काल का जिक्र जब किया हुआ है तो परमेश्वर की कलीसिया स्वर्ग में आराधना कर रही है। कलीसिया किसकी आराधना कर रही है? वध किया हुआ मेमने का। यूहन्ना रचित सुसमाचार प्रथम अध्याय के 29वीं पद में धीमी गति से बहने वाली यरदन नदी के किनारे होकर धीरे धीरे कदम बढ़ाकर आने वाले यीशु मसीह को देखकर पुराना नियम के अंतिम भविष्यद्वक्ता यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस प्रकार कहते हुए हम वहां पढ़ते हैं, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। अगले दिन भी यीशु मसीह को देखकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला समान प्रकार के एक और प्रस्ताव रखता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। अध्याय 1 पद 35। यीशु मसीह को देखकर मेमना शब्द से उनका परिचय कराने के द्वारा न्याय व्यवस्था के प्रतिनिधि स्वरूप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला 3 महत्वपूर्ण सच्चाइयों को प्रस्तुत कर रहा है। पहली बात, पाप के कारण परमेश्वर से दूर होकर आग की झील की ओर नष्ट होने वाले मनुष्य जाति को बचाने के लिए परमेश्वर एक मेमने का वायदा किया था जो मनुष्य के बदले प्रायश्चित बलि हो जाए। यशायाह 53 की 6 और 7 भी साथ में पढ़िएगा। दूसरी बात, परमेश्वर के द्वारा वायदा किया गया मेमना प्रभु यीशु मसीह है। यशायाह 53 की 10, मत्ती अध्याय 1 की 21 और पहला पत्रस अध्याय 1 पद 18 और 19 यही यीशु मसीह। तीसरी बात, यही यीशु मसीह जो एक मेमने के समान वध होकर जी उठकर हमारी आराधना के पात्र बन गया, वही स्वर्ग में भी हमारी आराधना को स्वीकार करेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 पद 9 से 15 तक। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, मनन को समाप्त करने के पूर्व मेमना शब्द प्रतिनिधित्व करने वाला एक और तथ्य आपके सामने रखते हुए मैं समाप्त करना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह को, जो परमेश्वर के अस्तित्व में द्वितीय व्यक्ति है अथवा परमेश्वर के पुत्र है, मेमने के रूप में प्रस्तुत करते समय वो एक बड़ा ईश्वरीय त्याग की कहानी हमें सुनाता है। वो महान त्याग जो परमेश्वर के पुत्र ने हमसे प्रेम करने के कारण किया है, जिसने अपनी आवाज से सबको सृजा है। वो आवाज अथवा वचन अपने आप को शून्य किया है,
एक बंधुआ मजदूर बन गया जिनकी कोई आवाज नहीं है। गुलाम की आवाज का कोई महत्व नहीं है, इसलिए गुलाम लोग चुप रहते हैं। और यीशु मसीह जब एक बंधुआ मजदूर अथवा गुलाम बन गया, वो चुप रहा है। लोगोस बिकेम डूलोस। लोगोस शब्द का अर्थ वचन है और डूलोस शब्द का अर्थ है बंधुआ मजदूर अथवा गुलाम। प्रभु यीशु मसीह जो लोगोस था, वचन था, वो डूलोस अथवा गुलाम बन गया। आदेश देने वाला आदेश सुनने वाले बन गया। सृष्टिकर्ता गुलाम बन गया। दंड देने वाला बलि पशु बन गया। प्रभु यीशु मसीह की आराधना हम जब करते हैं, वर्तमान धरती पर भी और स्वर्ग में भी, हमारे लिए याद करने की बात उनका त्याग ही है। उन्होंने हमारे लिए अपने आप को त्यागा, क्योंकि उन्होंने अपने आप को जितना प्रेम किया उससे अधिक हमसे प्रेम किया। आज उनकी आराधना के लिए प्रस्थान करने के पूर्व हम भी अपने आप से ये सवाल करें, क्या मैं जितना अपने आप से प्रेम करता उससे अधिक प्रभु से प्रेम करता है? क्या मैं अपने आप से जितना प्रेम करता, क्या उससे अधिक मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ? यदि आपका उत्तर, मेरा उत्तर हाँ है, तो निश्चय हमारी आराधना स्वर्ग के लिए ग्रहण योग्य होगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। दर्द था मेरा जो तूने सहा, चढ़ के सलीब पे कर्जा किया मेरा